Happy Women's Day to all of you. 2022 Women's Day का थीम है Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. तो आगे अगर हम कल को विकसित करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने देश को विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आज हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान को लेके जाना होगा। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं सेज गार्गी की, ऋषिका गार्गी, जो ब्रह्मवादिनी थी, यानी कि नॉलेज ऑफ ब्रह्म विद्या। उनका इंटरेस्ट एरिया क्या था? उनका इंटरेस्ट एरिया था वेदास। उन्होंने चूज किया कि मुझे शादी नहीं करनी है और उन्होंने शादी नहीं की। दूसरी चीज कि समाज में ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ये पुरुषों का समाज है, लेकिन उस समय राजा जनक के समाज में मेरिट का समाज था और वहां पे राजा जनक के कोर्ट में डिबेट वाज गोइंग ऑन, ज्ञान डिबेट चल रहा था वेदास के ऊपर। और उस डिबेट में यज्ञवाल्क्य, जो कि बहुत महाज्ञानी थे, उनके साथ कोई भी डिबेट करने से ना बहुत घबराते थे, डरते थे। डिबेट जब ऑर्गेनाइज हुआ तो यज्ञवाल्क्य के साथ कौन डिबेट करेगा? किसी की हिम्मत ही नहीं थी। और राजा जनक ने रिवॉर्ड क्या रखा था? रिवॉर्ड रखा था कि जो जीतेगा उसे 1000 काउस मिलेंगे, गाय मिलेंगे, और हर एक गाय के सींग पे टंगा हुआ था 100 ग्राम गोल्ड, सोना। तो यज्ञवाल्क्य जी को तो पता था कि मेरे ओपोनेंट में तो कोई भी नहीं है, कोई भी जीत नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि चलो जी, गाय लेके चलो, तो हमारे ही गाय है, कोई कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो जैसे ही वो जाने लगे, कुछ लोग उनको चैलेंज किया कि नहीं, आप बिना डिबेट के तो नहीं जा सकते। बोले ठीक है, आ जाओ, डिबेट कर लो, कोई बात नहीं है, तब भी ये गाय हमारे ही होंगे, मेरा ही होगा। तो वहां पे गार्गी भी एक थी जिन्होंने चैलेंज किया। बाकी सब तो हार गए, लेकिन गार्गी ने उस डिबेट को जीता, लेकिन हाथ जोड़ करके यज्ञवाल्क्य जी को सम्मान दिया कि आप ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। एक सच में जो विदुषी होती है ना, या होते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। राजा जनक के सभा में यज्ञवाल्क्य ने भी गार्गी जी को सम्मान किया उनके नॉलेज के लिए। उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया गया कि आप तो स्त्री है, आप इस सभा में क्यों है, दिस इज द कोर्ट ऑफ मेन। नहीं, पुरुषों ने ही सम्मान दिया। और यही नहीं, गार्गी जी बनी जनक राजा के कोर्ट के वन ऑफ द नवरत्नास। तो भारत तो पहले से ही मेरिट बेस्ड देश रहा है, इसीलिए भारत, इंडिया समृद्ध देश था। जिसके पास भी टैलेंट है उसे सम्मान दिया जाता था, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और ये कई बार ऐसा होता है कि आज जैसे हर जगह पे सुनाई देता है कि तुम्हारे ऊपर, पूरे घर की जो इज्जत है वो तुम्हारे सर के ऊपर है, तुम्हारे ससुराल का भी और तुम्हारे मैके का भी, पूरी जो इज्जत है वो तुम्हारे ऊपर है, एक लड़की को बोला जाता है। परंतु क्यों? ये जो रिस्पेक्ट है वो तो अर्न किया जाता है, वो किसी के ऊपर प्रेशर से क्यों दिया जाएगा? तो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है, दैट इज विद इन आवर ओन सेल्फ। द्रौपदी, जिनके 5 पति थे, उनको 5 पवित्र महिलाओं में से, 5 प्योरेस्ट वुमेन में से द्रौपदी का नाम एक है। हालांकि उनके तो 5 पति थे, तब भी उनको सम्मान मिला। वो खुद के धर्म को फॉलो किया उन्होंने, उनको समाज ने सम्मान दिया। राक्षस की वाइफ मंदोदरी, उनको भी प्योरेस्ट वुमेन की पदवी मिली। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने दिया, हिस्ट्री ऑफ भारत ने दिया।
यदि वो बाहर जा रही है कोई भी काम करने के लिए, यदि वो एडुकेट होना चाह रही है, आगे और भी पढ़ाई करना चाह रही है, तो और वो शादी अभी नहीं करना चाह रही है, तो परिवार की इज्जत के ऊपर कलंक कैसे लग जाता है? द्रौपदी के पिता ने द्रौपदी को भी शस्त्र विद्या दिया, सारे धर्म के ज्ञान दिए। इवन आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो सिर्फ पुरुष और महिला, ट्रांसजेंडर के लिए भी सम्मान का पद दिया गया महाभारत में। वेद व्यास जी ने दिया महाभारत में। शिखंडी जो कि यूनिच थी, उनको वॉर को, लड़ाई को लड़ने दिया गया। ट्रांसजेंडर को लड़ाई महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए दिया गया। आज अगर कोई भी काम हमें करना पड़ता है तो हम मेरिट देखें, हम ये ना देखें ये पुरुष है या महिला है, इनके पास मेरिट क्या है। अगर हम ऐसा करेंगे तो आज भी भारत समृद्ध देश बन सकता है, एक हैप्पी कंट्री बन सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अगर वुमेन वर्कफोर्स में अगर वो आ जाती हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी रेशियो वुमेन का 50% वुमेन एंड 50% अप्रोक्सीमेटली मेन है। वुमेन का वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि वुमेन को घर से बाहर आज भी जाने के लिए मना किया जाता है। कई रीजन है उसके जिसके जरिए मना किया जाता है। आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके भी है जिसके कारण मना किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर वुमेन की भागीदारी हो जाए लेबर फोर्स में तो इंडिया का ग्रोथ रेट 27% बढ़ सकता है। दूसरी चीज, 2020 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार जो कि पब्लिश हुआ वुमेन बिजनेस एंड लॉ में 2020 में, उनके अनुसार इंडिया का रैंक 190 कंट्रीज में से 117 में आता, 117 इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, जो कि बहुत ही लो रैंक है। और सबसे दुख की बात है कि इंडिया जो है रवांडा, लिसोटा, ये सारे जो कंट्री है इनसे भी पीछे चल रहा है। सो वुमेन एम्पावरमेंट में इंडिया बहुत पीछे है। 2-4 महिलाएं जो आगे बढ़ के आ जाती है, सक्सेस पा लेती है, हम उन्हीं की गाथा गाते रहते हैं। लेकिन जो महिलाएं पर्दे के पीछे आज भी है, चार दीवारे के अंदर आज भी है, वो अपने टैलेंट को बाहर लाना चाह रही है, वो जो घर के अंदर बंद है और किसी कारण से वो बाहर नहीं आ पा रही है, उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। उनको बाहर लाके उनके लिए कुछ करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो दो फायदे होंगे। एक तो आज वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, वो केवल 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। तो ये परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं तो इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिकली अफ्लुएंट कंट्री बन सकता है इंडिया। और दूसरी बात यह है, ये जो है पिरामिड, ये मैस्लो का हायरार्की थ्योरी है, जिसमें हम लोग जो है ना, हम में से अधिकतर लोग नीचे के 2 या 3 लेवल पे फंसे हुए हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान फिजियोलॉजिकल नीड्स में फंसे हुए हैं। सेफ्टी में डर लगता है हमें, एंजाइटी में रहते हैं, फ्रेंड्स के लिए परेशान होते हैं कि कोई अच्छा मित्र नहीं है, इज्जत के लिए परेशान होते हैं, एस्टीम के लिए परेशान होते हैं। लेकिन खुशी किस चीज से मिलता है? खुशी तब मिलेगा जब हम एक्चुअलाइजेशन यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे काम करेंगे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे हम तभी काम कर सकते हैं अगर हर व्यक्ति को वो करने के लिए आजादी दी जाए जिसके लिए वो बने हुए, यानी कि हर एक के अंदर एक विशेषता ऑलमाइटी ने, गॉड ने हमारे अंदर, नेचर ने फिट करके भेजा है विशेषताएं। वो विशेषताएं अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड रह जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर के हाथ से अगर ब्रश छीन लिया जाए और उसके हाथ बांध दिए जाए, वो पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। इसी तरह से कई सारी महिलाएं जो घर पे बैठी हुई है, वो अपने टैलेंट को लाना चाहती है बाहर, वो कुछ करना चाहती है, उनको अगर हम प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैरी कॉम जब बाहर खेलने के लिए वो जाती थी, तो उनके हस्बैंड बच्चे को संभालते थे। हो सकता है कि उनके हस्बैंड को कई सारे कमेंट्स को फेस करना पड़ा कि अच्छा तू अभी बच्चे संभाल रहा है और तेरी पत्नी गई है खेलने के लिए। लेकिन मेरी कॉम के हस्बैंड का एक ब्रॉड आउटलुक था। उनको पता था कि उनके वाइफ के अंदर ये टैलेंट है और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो उस टैलेंट में एक फैसिलिटी के रूप में वो आगे आ पाए, एक फैसिलिटी बन पाए, फैसिलिटेट कर पाए, ना कि उसमें रुकावट बने। किसी के लिए भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे काम करना बहुत आसान हो जाता है अगर उनके फ्रेंड्स, उनके परिवार वाले थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित करें, उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। अगर कोई भी बाहर कोई काम करके घर पे आ रहे हैं और घर पे एक बहुत शोर मच रहा है, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत झगड़ा किया जा रहा है कि अच्छा आप अभी आए, मैंने कितना स्ट्रगल किया पूरे दिन घर पे, इस तरह से अगर कलह किया जाए, झगड़े किए जाए घर पे, तो जो बाहर कोई भी काम करने के लिए जा रहा है, क्या वो कंसंट्रेट करके खुशी के साथ वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। अगर कोई भी पुरुष बाहर से काम करके आए और उनकी वाइफ घर पे चिल्लाना शुरू कर दे, वो पुरुष के लिए भी उस काम में कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई महिला बाहर काम करना चाहते हैं, तो फिर अगर उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाए कि मुझे ब्रेकफास्ट टाइम से मिल जाना चाहिए, मुझे लंच टाइम से मिल जाना चाहिए, मुझे शाम को स्नैक्स मिलना चाहिए, रात को डिनर मिलना चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है करो, तो क्या वो महिला कुछ करने का कदम उठा पाएंगी? मुश्किल है ना। दूसरी बात, कई बार एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से महिलाओं को मदरहुड को के पोजीशन और रोल को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कहा जाता है देखो तुम तो अभी माँ हो। एक माँ अगर काम करने के लिए निकल जाती है तो उसके बच्चे का क्या होगा? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि उस महिला की चॉइस है कि वो कैसे मैनेज करे। लेकिन अगर वो माँ, अगर वो वुमेन, अगर वो महिला फ्रस्ट्रेटेड रहती है घर पे, तो क्या वो एक बेहतरीन, एक अच्छी माँ बन सकती है? एक फ्रस्ट्रेटेड वुमेन कैन नेवर बी अ गुड मदर। एक फ्रस्ट्रेटेड वुमेन अपने बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन ही डालेगी और वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे में बदलेगा एग्रेशन में। तो आज के समाज में हम देखते हैं कि कितना एग्रेशन है, कितना गुस्सा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है या पुरुषों की बात नहीं, ये इन जनरल माइंडसेट की बात है कि हम लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे काम करने नहीं दिया जाता है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की म्यूजिशियन बनना चाहती है, पेंटर बनना चाहती है, तो उसे कहा जाता है इसमें तो पैसा नहीं है, इसमें तो स्कोप नहीं है। उसके अंदर तो वही टैलेंट था, वही मशीन था, और उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। वो इंजीनियर बनता है, सक्सेस भी मिलता है, पर वो खुश नहीं रह पाता है। क्यों? जब हम विशेषताओं के जोन से ऑपरेट करते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलते हैं और हम कंट्री को आगे लेके चले जाते हैं। कितनी सारी महिलाएं हैं जो घर पे बहुत टेस्टी अचार बनाते हैं। आज अगर उनको भी छोटे छोटे स्किल्स के द्वारा परिवार के लोग मिलके अगर उनको आगे बढ़ा के थोड़ा सा प्रोत्साहन करें, आप सोचिए कितना डेवलप्ड हो जाएगा वो परिवार,
फिर वो सोसाइटी के लिए वो परिवार बन जाएगा रोल मॉडल। ऐसे हैं हमारे कंट्री में, आज भी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे परिवार है, जो एक बहुत मैच्योर्ड परिवार है, उसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। फर्स्ट महिला आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। फर्स्ट सिविल सर्विस जिन्होंने क्रैक किया 1950 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के जस्ट थोड़े समय के बाद, वो थी अन्ना रज़म। अन्ना रज़म जो है वो 1927 में उनका जन्म हुआ। इच्छा थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्रैक किया, इंटरव्यू में भी बुलाया गया और उनको सजेस्ट किया गया आईएएस मत ऑप्ट करो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मत ऑप्ट करो, बिकॉज इट्स नॉट फिट फॉर वुमेन। तुम ऐसा करो, तुम फॉरेन सर्विस या सेंट्रल सर्विस ऑप्ट कर लो। उन्होंने अपने वॉइस को रेज किया, नहीं स्वीकार किया, रिसीव किया वो जो वो डिजर्व करती थी और अपने आप को प्रूव किया। बहुत क्लोजली वर्क किया राजीव गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ। उनको मेरिट के लिए सभी ने सम्मान दिया। फर्स्ट कंप्यूटराइज पोर्ट जब इंडिया का बन रहा था, वहां पे भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पद्म भूषण अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया 1989 में। होसुरपुर विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। वहां पे स्मगलर्स को पकड़ने के लिए उन्होंने सिर्फ एक ड्राइवर और किसी एक व्यक्ति को लेके गए। जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जोन से काम करते हो ना, जब आप वो करते हो जिस चीज के लिए आप बने होते हो, करेज कोशेंट आप में भर जाता है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। एक बार ऐसा भी हुआ कि एलिफेंट्स, कुछ जंगली एलिफेंट्स उस विलेज में आ गए। तो अब ये दुविधा थी कि डिसीजन क्या लिया जाए। एलिफेंट्स को मारना बहुत जरूरी था, लेकिन एक महिला लीडर होने के कारण इनमें सहानुभूति भी थी। इनको लगा कि एलिफेंट्स को क्यों ऐसे ही मारा जाए। इन्होंने बहुत टैक्टफुली उन एलिफेंट्स को जंगल की तरफ भगा दिया, एलिफेंट्स को मारा नहीं। तो ये है भारतीय महिला जो एक लीडर के रूप में, एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में अपने आप को प्रूव किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ गांव के लोग, उसी गांव के लोग उनको देखने के लिए आए कि अरे महिला ऑफिसर आ गई है। फिर उन्होंने बोला अरे ये तो हमारी तरह ही दिखती है। हाँ, ये जो सक्सेस वाले लोग हैं ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये हमारे में से ही एक है, हमारी तरह ही तो दिखते हैं। क्या पता कल आप हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। There was no anger mindset। ऐसा नहीं था कि पुरुषों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, कभी भी नहीं। उन्होंने बोला ये सोच की बात है, इनकी कोई गलती नहीं, माइंडसेट की बात है जो धीरे धीरे बदलेगा। राजा जी जो अगेन एक पुरुष थे, पब्लिक मीटिंग में उन्होंने इनका एग्जाम्पल लिया एज अ प्रोग्रेसिव वुमेन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव वुमेन के रूप में राजा जी ने इनका नाम लिया। यानी कि जो महिलाओं के दिमाग में एक माइंडसेट है कि पुरुष मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, ये भी महिलाओं को थोड़ा सोचने की जरूरत है। बिकॉज जब आप अपने टैलेंट को दिखाते हैं, अपने मेरिट के जोन से ऑपरेट करते हैं, तो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो आपको सल्यूट जरूर करेंगे। लेकिन पहला स्टेप तो आपको बढ़ाने की जरूरत है। यूपीएससी के चेयरमैन ने कुछ समय के बाद जब अन्ना जी की थोड़ी वाहवाही होने लगी, तो उन्होंने बोला कि इसीलिए, यही कारण से तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन आए इनके सक्सेस को देखकर। तुरंत इन्होंने जवाब दिया, नहीं ऐसा मत कीजिए, अगर मैं फेल हो गई तो लोगों को मेरिट के बेसिस पे उनको एंट्री दीजिए और फेयर चांस दीजिए उनको। इसके बेसिस पे नहीं कि मैं सक्सेसफुल हुई तो आपने महिलाओं का एंट्री दिया और मैं फेल हुई तो महिलाओं का आपने एंट्री नहीं दिया। इनके हस्बैंड आरबीआई के गवर्नर बने और इन्होंने क्या बोला,
मनमोहन सिंह जी के बाद आरबीआई के जब गवर्नर बने तो इन्होंने बोला वर्थ वेटिंग फॉर। इतनी खुशी हुई उनको अपने हस्बैंड के सक्सेस पे। सो एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो रियल मायनों में सक्सेसफुल होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोन से वो काम करके सक्सेसफुल होता है ना, उसके अंदर इतनी खुशी होती है कि वो दूसरे की खुशी से खुश हो पाता है, जेलस कभी नहीं होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। So we have to operate from the zone of human being and promote talent जो हमारे घरों में छुपे हुए हैं, चाहे वो पुरुष में वो टैलेंट हो चाहे वो महिला में वो टैलेंट हो। लेट अस एनकरेज दोस टैलेंट। कौन सी चीज हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोन से काम नहीं करने देती है, वो है फर्स्ट लिजर्ड सिंड्रोम। कई बार हमें लगता है एक छिपकली की तरह कि मैं ही तो घर को संभाले बैठा हुआ हूं, अगर मैं हट गया तो ये पूरा छत ही गिर जाएगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया पूरा घर बिखर जाएगा। तो हम दूसरे को एम्पावर्ड नहीं होने देते हैं, हम घर पे हर एक किसी का काम करना शुरू कर देते हैं, बेटे का काम, पति का काम, सास का काम, हर किसी को अपने अपने काम करने का जो अधिकार था उसे हम छीन लेते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है सब लोग हम मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, इस पूरे घर को मैं ही संभाल के रखी हुई हूँ। लेकिन थोड़े समय के बाद ये बच्चे अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं, हस्बैंड अपने किसी रोल में बिजी हो जाते हैं और अचानक से घेर लेता है हमें एम्प्टीनेस सिंड्रोम, क्योंकि हमने कभी अपने लिए तो जिया ही नहीं। तो ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम जो है वो हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं, किसके लिए करूं, और ये अंदर ही अंदर हमें खाने लगता है। पर इसे भी हम तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो लिजर्ड सिंड्रोम को तोड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप ही इस घर को संभाले हुए हैं, हर किसी को एम्पावर्ड कीजिए अपने अपने काम को करने के लिए, ताकि वो भी एक सशक्त इंसान बने अपने जीवन में। उसे भी जब कहीं जाना पड़े तो उसे ऐसा ना लगे कि मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ किताबों को संभाला है और तो मुझे पता ही नहीं है कि कैसे मेरे दिन को संभालना है। ऐसी एक महिला जिन्होंने अपने इस एम्प्टीनेस सिंड्रोम से लड़ाई की और जीती और फेमस बनी, वो थी निशा मधुलिका। वो है निशा मधुलिका, जो एक शेफ के रूप में हम सब जानते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हमें खाना बनाना सिखाती है। शुरुआत की उन्होंने एक बेडरूम में ही एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया, कभी कैमरा नहीं फेस किया था, लेकिन एम्प्टीनेस सिंड्रोम, बच्चे सारे सेटल थे। अब मैं क्या करूं, आसपास के लोगों को सिखाने लगी, धीरे धीरे यूट्यूब में आ गई और ऐसी फेमस बन गई। तो एम्प्टीनेस सिंड्रोम तभी होता है जब हमारे अंदर का जो टैलेंट है उसको जब हम खिलने नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर खालीपन रहता है और खालीपन को भरने के लिए हम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ वो चीज अगर हम पहचान ले जिस चीज के लिए हम बने हुए हैं और वो काम करें, तो हम एम्प्टीनेस सिंड्रोम और लिजर्ड सिंड्रोम दोनों से बच सकते हैं। तीसरी एक और सिंड्रोम है, दैट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अब लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या है, मैं क्या करूं, मेरे परिवार में ये सब चलता नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरा वो लक ही नहीं है, बड़ा कोशिश किया था पहले। तो ये है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, जो हम किसी ना किसी चीज के ऊपर कोई चीज ना करने की जिम्मेदारी डाल देते हैं। मेरे परिवार ना अलाउ नहीं करेगा, मेरे ना बच्चे मेरे ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। तो इस तरह के ये जो सेंटेंसेस अगर हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम फिर उस लेवल पे नहीं काम कर सकते जिस चीज के लिए हम बने हुए हैं, हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस को अपने अंदर भर के रखेंगे। तो
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मानिया सिंह, जो कि मिस इंडिया 2020 के रनर अप बनी, जिसके फादर ऑटो ड्राइवर बन के अपने बच्ची को मदद किया। तो यहाँ पे मान्या सिंह का अगर आप यहाँ पे फोटो देखें तो एक घर, बहुत सिंपल सा घर, इसी घर में रहते हुए वो एक छोटे से 10 बाय 10 कमरे में रहते हुए उन्होंने यहीं से अपना सारा कुछ ऑडिशन दिया। तो आप सोच लीजिए, एक ऑटो ड्राइवर के बेटी, उन्होंने लर्न्ड हेल्पलेसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। तो यानी कि चाहे परिस्थिति आपके कुछ भी हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि आप उस लेवल पे काम कर सके जिसके कारण आप इस दुनिया में आए हुए हैं। जो मशीन आपके अंदर फिट करके इस दुनिया में आपको भेजा गया कि जाओ जाके वो काम करो। अब सबसे पहले तो आज आपको वो मशीन को आइडेंटिफाई करना होगा जिस चीज के लिए आप बने हुए हैं, और फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। कैसे आप कन्विंस करते हैं अपने फैमिली को, कैसे आप कन्विंस करते खुद को, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। और बिलीव मी, अगर आप एक कदम उठाएंगे ना, आपके परिवार आपको हेल्प करेंगे 10 और कदम आगे बढ़ाने के लिए। आपका सोसाइटी आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। सिर्फ जरूरी है एक सक्सेस टेस्ट को पाने की, सिर्फ एक सक्सेस टेस्ट। जब आप अपने आप को प्रूव कर लेंगे एक सक्सेस से, सारे लोग आपको 100 सक्सेस के लिए आपको वो इन्वायरमेंट, वो फैसिलिटी आपको दे देंगे। फिर आपको आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। जस्ट टेक दैट वन स्टेप। इसी से हमारा देश बनेगा एक विकसित देश, एक प्रॉस्परस कंट्री। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू।